सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको 10वीं कक्षा का नौरंगिया नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता कैलाश गौतम जी हैं। तो यह जो कविता है, यहाँ पर एक ऐसी नारी का चरित्र किया गया है जो गंगा पार में रहती है, गांव में रहती है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कर्मठ है, दिन भर काम करती रहती है, जबकि उसका पति बिल्कुल निकट्ठू है, कामचोर है और वह अकेले पूरे घर को संभालती है। गांव के लोग आश्चर्य रहते हैं क्योंकि वह हमेशा भाग भाग के काम करती रहती है। उसका शरीर बहुत कोमल है और सब उसकी ओर काफ़ी आकर्षित होते हैं। पर इसके बावजूद देखो, यहाँ पे गांव के जो लेखपाल हैं उनकी नज़र बहुत बुरी है। वे हमेशा बुरी नज़रों से क्या है, नौरंगिया की ओर ताकते रहते हैं। वह उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका टूटा फूटा झोपड़ी है, पर उसके बावजूद क्या है, सब उसकी ओर बुरी नज़र से देखते हैं। वह चाहती है कि उस घर की मरम्मत करे, वह लेखपाल से कुछ पैसे मांगे। तो यही लेकर यह कविता है नौरंगिया, जहाँ पर ग्राम्य परिवेश का भी चित्रण किया गया है। आप इस कविता के लिए पृष्ठ संख्या 37 खोलिए। ठीक है, तो नौरंगिया नामक पाठ में कविता जो है वह मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उस पर ज़रा ध्यान से सुनना। फर्स्ट पैराग्राफ देखो। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती, मर्द निकट्टू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। तो यहाँ पर देखो, नौरंगिया जो है वह गंगा पार की रहने वाली क्या है, एक औरत है। वह देवी देवता को नहीं मानती। तो गंगा पार की रहने वाली जो औरत है उसका नाम क्या है, नौरंगिया। वह किसी देवी देवता को नहीं मानती। उसके लिए क्या है, कर्म ही सब कुछ है। तो वह कर्म में विश्वास रखती है। वह छक्का पंजा नहीं जानती। छक्का पंजा यानी चालाकी, वह किसी के साथ चालाकी नहीं करती, वह कोई चालाकी नहीं जानती। ताकतवर से लोहा लेती। तो जो लोग ताकतवर होते हैं उनके साथ वह क्या करती है, उनका मुकाबला करती है। वह किसी से नहीं डरती, वह सबके साथ क्या है, मुकाबला कर लेती है। वह बहुत ही साहसी औरत है, गंगा पार की रहने वाली है और वह जो भी शक्तिशाली लोग हैं, ताकतवर हैं, उनके साथ वह जूझ पड़ती है। अपने बूते करती खेती। वह किसी का सहारा नहीं लेती, वह अपने बल बूते पर क्या करती है, खेती करती है। मर्द निकट्ठू जनखा जोइला। अब उसका जो मर्द है, मतलब उसका जो पति है, वह बहुत ही निकट्ठू है। निकट्ठू यानी आलसी है। उसका पति बहुत ही आलसी है। और जोइला यानी कामचोर। उसका पति आलसी है, कामचोर है। लाल ना होता ऐसा कोयला। देखो, इसका पति बिल्कुल निकट्टू है, कामचोर है, हमेशा घर पर पड़े पड़े क्या खाता पीता और सोता है। वह ऐसे कोयले के समान है जो जलता नहीं है, मतलब जिससे ताप नहीं निकलता। पर फिर भी क्या है, नौरंगिया अपने पति से प्रेम करती है। घर का सारा काम अकेले करती है, बाहर का काम, घर का काम, फिर भी वह अपने पति से प्रेम करती है। उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। वह अपने पति के साथ ही रहती है, उन्हीं के साथ खाती पीती है और बड़े प्रेम पूर्वक भाव से अपने पति के साथ रहती है। ठीक है, अब फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया या नहीं बताना। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 38 खोलिए। देखो 38 में गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है।
तो गांव गली की चर्चा देखो, नौरंगिया जो है सुबह से लेकर चरखी की तरह घूमती रहती, बहुत काम करती है, इसीलिए गांव में सभी उसे पहचानते हैं अखबार की सुर्खियों की तरह। मतलब अखबार में जैसे हेडलाइंस होते हैं, तो वैसे ही सभी गांव में सभी क्या है, उनके मुंह में उन लोग क्या करते हैं, हमेशा नौरंगिया को लेकर चर्चा करते हैं। गांव की हर औरतें बोलो, मर्द बोलो, सब क्या है, नौरंगिया को लेकर अखबार की सुर्खियों की तरह हमेशा चर्चा करते हैं, क्योंकि वह हमेशा क्या करती है, दिन भर काम करती है, भागा दौड़ी करती रहती है और सभी के दिल में वह बसी हुई है। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली औरत है। नेक्स्ट देखो, कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिरहन पहने हुए अमोले, काला भवरा मुंह पर डोले, 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। जैसी चर्चित नियत लेखपाल की, वैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो देखो यहाँ पे कसीदे, मतलब अब देखो यहाँ पर नौरंगिया का जो शरीर का गठन है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कसी देह और भरी जवानी, वह बिल्कुल जवान है, उसकी देह कसी हुई है, बहुत सुंदर। मतलब शीशे के सांचे में पानी, ऐसा लगता है उसका जो शरीर है वो ढांचे में ढला हुआ है, इतना सुंदर उसका बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही कसी हुई है एकदम, बहुत ही सुंदर उसका फिजिकल अपीयरेंस है, बहुत सुंदर है। सिहरन पहने हुए अमोले, काला भवरा मुंह पर ढोले। तो जिस प्रकार आम के पत्ते, कोमल आम के पत्ते हमेशा क्या है, इधर उधर हवा के झोंके से लहराते हैं, वैसा ही क्या है, उसका शरीर जो है एकदम कोमल है, लहराता है। काला भंवरा मुंह पर डोले, उसके जो लटें जब मुंह पर लटकती हैं, गालों पर लटकता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो काला भंवरा उसके गालों पर गुंजायमान कर रहे हों, लटक रहे हों गालों में, मानो उसके गाल मानो कमल के फूल के समान हो, और ये भंवरे मधुपान करने के लिए क्या है, उसके गालों पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उसके घुंघराले बालों के बारे में क्या है, तुलना किससे की गई है, भंवरे से की गई है, और उसका गाल मानो फूल के समान हो। 100 पानी रंग धुले हैं, यहाँ पे उसका शरीर को क्या कहा गया, मतलब बहुत ही सुंदर है और चमकदार है। कहने को कुछ होठ खुले हैं, होठ खुलना मतलब जवाब देना, वह सभी मतलब जो कुछ भी मतलब उससे कुछ कहते थे तो वह चट से क्या करती थी, जवाब, मुंह खोलकर जवाब दे देती थी, वह किसी से नहीं डरती थी। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। देखो ईश्वर ने उसको इतना सुंदर रचना दी है, मतलब इतना सुंदर उसका संगठन किया है कि लोगों के बुरे नज़रों से बचना क्या है, मुश्किल हो जा रहा था। कुछ लोग हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, तो गांव में ऐसे कुछ इंसान हैं तो जो उसे हमेशा बुरी नज़रों से देखते हैं। जैसी नीयत लेखपाल की, वैसे ठेकेदार की है। तो यहाँ पर देखो लेखपाल कौन है, जो लेखा जोखा का काम करता है। गांव में ठेकेदार होते हैं, लेखा जोखा काम करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों की नज़र जो है वह बहुत ही बुरी थी नौरंगिया के प्रति, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी, मुंहफट जवाब देती थी, और यहाँ पे लेखपाल और ठेकेदार की नज़र बहुत बुरी थी। नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है, गंगा पार की रहने वाली औरत है। आशा करती हूँ सेकंड पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पोएम जो है काफ़ी इजी है, सिंपल लैंग्वेज में, एकदम खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है। समझ में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पैराग्राफ देखो। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे
तब तक भागे काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोंजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा भोली मीठी। आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। जब देखो जांगर पीटे, जांगर पीटना मतलब हमेशा कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहना। जब देखो नौरंगिया किसी न किसी काम पर हमेशा व्यस्त रहती है, दिन भर काम करती है, हार न माने काम घसीटे। वह कोई काम किया है ना अगले दिन पर नहीं छोड़ती, दिन भर काम में व्यस्त रहती है, कोई भी काम को घिसती नहीं है, मतलब रख नहीं देती है। जो जिस दिन का काम है उसे पूरा करती ही रहती है। जब तक जागे तब तक भागे, वह जब तक जगी रहती है, सुबह जल्दी उठ जाती है और सुबह से लेकर रात तक जब तक जगी रहती है काम के पीछे दौड़ती रहती है। काम के आगे काम के पीछे क्या है, हमेशा भागती ही रहती है, कर्म में व्यस्त रहती है। बिच्छू गोंजर सांप मारती, तो वो क्या है, बिच्छू गोंजर सांप मतलब एक प्रकार के जहरीले जीव जंतु। वो किसी से, बिच्छू तो मालूम है, बिच्छू सांप ये सबको वह मार डालती है, वो बिल्कुल नहीं घबराती है। सुनती रहती विविध भारती, वक्त में मतलब क्या है, वह विविध भारती मतलब रेडियो का एक चैनल है विविध भारती, तो वह क्या है विविध भारती सुनती है। और बिल्कुल है लाठी सी सीधी, वह बिल्कुल सीधी साधी औरत है, उसमें कोई बनाव नहीं है, बिल्कुल लाठी जैसी सीधी होती है वैसी वह बहुत ही सीधी साधी सरल औरत है। भोला चेहरा बोली मीठी, उसका चेहरा बहुत ही भोला भाला है और उसकी बोली कैसी, बहुत मधुर भाषी है, बहुत मीठी बोलती है, इसीलिए गांव के लोग क्या है उसे बहुत प्यार करते हैं। आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, तो जब भी कोई त्योहार आता है तो वह हमेशा उसके लिए उसमें व्यस्त हो जाती है। त्योहार मनाने के लिए मतलब त्योहार के पहले सब क्या है भागा दौड़ी करके सब इंतज़ाम करती है। वह त्योहार को बहुत, उसके लिए त्योहार बहुत प्रिय है और वह उसके अरेंजमेंट में हमेशा भागा दौड़ी में लगी रहती है। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है, नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली औरत है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 38 का देखो। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन। गिरवी गहना छुड़ा ना पाती, मन मसोस फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे। क्या जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी ना छूटा। पैरों में मगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ जो है मैं पढ़ाने वाली हूँ। ढहती भीत पुरानी छाजन मतलब वो जिस घर में रहती है उस घर का जो दीवार है वह काफ़ी पुरानी हो चुकी है और जो छाजन यानी घर का छत वह भी क्या है ढहने लगी है, मतलब उसमें दरारें पड़ने लगी हैं, टूटने लगी है। पकी फसल तो खड़े महाजन, अब जब फसल पक जाता है वह तो खेत में काम करने वाली है, तो जब भी फसल पक जाता है तो महाजन पहले से आकर खड़े हो जाते हैं। गिरवी गहना छुड़ाना पाती, वह क्या है जब भी पैसा उधारी में लेती है महाजन से, सोचो बीज के लिए, तो क्या है वो यहाँ तक उसने क्या है खेती के लिए उसने अपने गहने तक क्या है गिरवी रख दिए हैं, तो वो गहना जो है वह महाजन से क्या है छुड़ा नहीं पा रही थी। दिन व दिन क्या है टैक्स बढ़ते ही जा रहा था। गिरवी गहना छुड़ाना मन पाती, मन मसोस फिर रह जाती। जब भी वह सोचती है कि वह क्या है इस बार अपना फसल बेचकर क्या है अपना जो गहने हैं उसको छुड़ाएगी, मगर वह अपना गहना छुड़ा नहीं पाती और वह क्या है मन में बहुत, वह अपना जो कष्ट है अपने मन में ही रख देती है। वह दूसरों के प्रति सामने वह उसे वह प्रकाश नहीं करती।
कब तक आखिर कितना जूझे कौन बताए किससे पूछे। तो वो क्या है, दिन भर नौरंगिया जो है क्या है, उसके घर की अवस्था मैंने क्या कहा, ठीक नहीं है, दिन भर काम करती रहती है। और जब उसकी फसल भी पक जाते तो महाजन लोग आकर क्या है सामने पहुंच जाते, घर के सामने आ जाते हैं और फसल लेकर चले जाते हैं, जिसके कारण वह फसल उसके जो गहने हैं वह गिरवी ही रह जाती हैं और उसे वह छुड़वा नहीं पाती। और इसी प्रकार वह हमेशा अपनी ज़िंदगी से वह जूझती जाती है। वह जाने क्या क्या टूटा फूटा लेकिन हंसना कभी ना छूटा। देखो ज़िंदगी में उसके जीवन में बहुत कुछ टूटा फूटा, मगर फिर भी क्या है, वह ज़िंदगी से हंसना नहीं भूली। वह हमेशा मुस्कुराती रहती है, चाहे कितनी भी समस्याएं आए। उसका सारा जीवन क्या समस्याओं से भरा हुआ है, मगर फिर भी क्या है, वह बहुत खुश है। सीधी सादी औरत है, वह खुश रहती है। पैरों में मंगनी की चप्पल यानी किसी से मांग कर लाने वाला। देखो उसके पास खुद का चप्पल भी नहीं है। वह जो चप्पल पहनी है वह भी किसी से मांग कर, उधारी से मांग कर लाई है। साड़ी नहीं उधार की, वह जो साड़ी भी पहनी हुई है, मतलब कपड़े जो पहने वह भी क्या है, उधार की, उसके खुद के नहीं है, वह किसी से मांग कर लाई है। नौरंगिया गंगा पार की है। तो क्या है, देखो यहाँ पर जो भी जोड़ तोड़ कर पैसे वो इकट्ठा करती थी, वह भी क्या है, चले जाते थे कहाँ पर, महाजन के पास। बहुत मुश्किल से अपना दिन गुजारा कर रही थी। यहाँ तक उसके पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है, नए चप्पल नहीं है, वह भी क्या है, किसी का दिया हुआ है। तो नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है, नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है। इतने सब मुश्किलों एवं दिक्कतों के साथ जूझकर उसका जीवन चल रहा है, पर फिर भी वह हंसती है, खिलखिलाती है, उसके मन में कभी भी दुख नज़र नहीं आता। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता जो है नौरंगिया समझ में आया होगा। तो इसका जो इससे संबंधित प्रश्नोत्तर जो है मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगी। धन्यवाद।